इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में कोरोना के लगातार बढ़ते मामले को देखते हुए एम्स में ओपीडी सेवा बंद कर दी गई है। हालांकि ऑनलाइन या पुराने अपॉइंटमेंट वाले मरीज ओपीडी में दिखा सकेंगे। एम्स दिल्ली में 8 अप्रैल गुरुवार से ओपीडी की सेवा 4 हफ्तों के लिए बंद की जा रही है। जानकारी आपको ये भी दे दें कि ये फैसला बढ़ते कोरोना के मामलों और ओपीडी में बढ़ते मरीजों के कारण लिया गया है। अब हर दिन अधिकतम 50 मरीज ही दिखा सकेंगे ओपीडी में। पिछले साल भी कोरोना केस बढ़ने पर एम्स प्रशासन ने ये फैसला लिया था। इससे कई सारे लोग प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि कई सारे लोग जो इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते वो एम्स की ओपीडी में जाते हैं अपना इलाज कराने के लिए। हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं और नौबत अब ये आ गई है कि महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगना पड़ना शुरू हो गया है। देश में पिछले 24 घंटे में 96,982 नए मामले सामने आए और 446 लोगों की मौत हुई है। If you look at the top 10 districts which are contributing the maximum number of active cases, you will find that still there are 7 districts from Maharashtra. The 7 districts of Maharashtra are Pune, Mumbai, Thane, Nagpur, Nasik, Aurangabad and Ahmednagar. 1 from Karnataka, 1 from Chhattisgarh, 1 from Delhi. So Chhattisgarh is a new entrant in this list. पिछले 24 घंटों में 80.04% केस सिर्फ 8 राज्यों से आए हैं। सबसे ज्यादा 47,288 नए मामले महाराष्ट्र से रिपोर्ट हुए हैं। इसके बाद छत्तीसगढ़ में 7,302, कर्नाटक में 5,279, फिर उत्तर प्रदेश में 3,974, तमिलनाडु में 3,672, दिल्ली में 3,548, मध्य प्रदेश में 3,398, गुजरात में 3,160 नए मामले रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना से संक्रमित देश के टॉप 8 राज्यों में दिल्ली भी शामिल है, लेकिन लोग हैं कि सुधरने को तैयार ही नहीं। भैया, आपको क्या लगता है कोरोना खत्म हो गया है? कोरोना मंडी में तो अब ये नहीं है, मंडी में उतना नहीं है। इतना नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत भी है तो आपको वो 19-20 तो है। अगर थोड़ा बहुत है तो आप मास्क नहीं लगा रहे तो आपको नहीं लग रहा आपको हो जाएगा? नहीं होगी। क्यों? मुझे नहीं होगा। अच्छा, आपको नहीं होगी। आप कितने हैं? मैं शराब पीता हूँ ना, इसलिए मुझे नहीं होगा। आपको भी चाचा जी लगता है कोरोना नहीं है? बीमारी कहाँ है? अगर बीमारी हो तो ये प्रजा ऐसे रहे। सारे मर जाते हैं। भैया, आपको लगता है कोरोना खत्म हो गया है? हाँ, खत्म हो गया। लोगों की लापरवाही का ही नतीजा है कि दिल्ली सरकार को मंगलवार रात से नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ा। दिल्ली में अब रोज रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। ये आदेश 30 अप्रैल तक लागू रहेगा, यानी दिल्ली वालों की अगली 25 रातें कर्फ्यू में गुजरने वाली हैं। केवल नाइट कर्फ्यू के पे सरकार निर्भर नहीं है। सभी तरह के, जैसे अभी हम कह रहे हैं कि भाई जो वैक्सीन है उसको बढ़ाया जाए, और हम आपके सामने आपके माध्यम से केंद्र सरकार से अपील भी करना चाहते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के अंदर वैक्सीन ईजाद की गई, हमारे देश के लोग मर रहे हैं, हमारे देशों के लिए क्राइटेरिया फिक्स की जा रही है और हमारे देश की वैक्सीन जो है विदेशों में भेजी जा रही है। मंगलवार को देश में रिकॉर्ड 43 लाख लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी गई है, लेकिन बढ़ते संक्रमण ने सरकार को भी सांसत में डाल दिया है। यही वजह है कि पीएम के बाद कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी देश के 11 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की और सावधान रहने की हिदायत दी। पंजाब के अंदर 80% यूके वेरिएंट के कारण केसेस पाए गए हैं। ये इवेंट ड्रिवन काफ़ी बड़ी तादाद में है। बड़ी बड़ी शादियां, लोकल बॉडी के इलेक्शंस, किसानों का आंदोलन इत्यादि, संभवतः ये भी कारण उसमें प्रमुख रोल प्ले कर रहे हैं। संक्रमण का कारण सिर्फ किसान आंदोलन और शादियां ही नहीं, शक और शंका भी है, जिसकी गवाह है मुंबई के लोकमान्य तिलक स्टेशन से आई ये तस्वीरें। जो मजदूर पूरे देश का बोझ उठाता है, आज वो डर के बोझ तले ऐसा दब गया है कि फिर उल्टे पांव अपनी देहरी की ओर भाग रहा है। वजह पिछले साल लॉकडाउन के कड़वे अनुभव। लॉकडाउन का वजह से गाँव जा रहा हूँ। अभी इधर का माहौल ठीक होगा, उसके बाद ही सोचेंगे। कोरोना भी बंदी होने वाला है, इसीलिए जा रहा है। डर जायज है, लेकिन कल्पना कीजिए कि अगर इनमें से एक भी मजदूर कोरोना संक्रमित हुआ तो अनजाने में न जाने वो कितने लोगों को संक्रमण बांट सकता है। खतरा इसलिए भी बड़ा है क्योंकि स्टेशन पर न ही 100% लोगों की टेस्टिंग हो रही है और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। तो आपने अभी देखा कैसे मुंबई से प्रवासी मजदूर पलायन कर रहे हैं और पलायन का ये सिलसिला आज भी जारी है। हजारों की संख्या में उत्तर भारत के मजदूर अपने घर को लौट रहे हैं।
खतरनाक तरीके से मुंबई में बढ़ते कोरोना के आंकड़ों के चलते फिर एक बार कोरोना की सख्ती देखने को मिल रही है। प्रशासन अलग अलग तरह की सख्तियां लगा रहा है, जिसके चलते काम धंधे फिर एक बार ठप होने पर हैं और असर पड़ा है सीधे सीधे उन कामगारों पर जो देश के अलग अलग कोने से मुंबई में काम करने के लिए आते हैं। देखिए, एलटीटी स्टेशन है ये। इस स्टेशन से ज्यादातर ट्रेनें उत्तर भारत के लिए, बिहार के लिए जाती है और यहाँ पर आपको जमावड़ा दिखाई देगा लोगों का। आमतौर पर भी लोग यहाँ पर ट्रेन पकड़ने के लिए आते हैं, पर क्योंकि फिर एक बार लॉकडाउन की आहट है, फिर एक बार काम धंधे ठप हो रहे हैं, तो जो मजदूर है, जो काम करने वाला वर्ग है, स्टेशन पहुंच रहा है। देखिए, सामान लेकर वापसी की पूरी तैयारी में। जो भी यहाँ पर घर गृहस्थी है मुंबई में काम करने वालों की, मजदूरों की, सब पैक कर लिया है, वापस जाने की तैयारी है। चुनौतियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं काम करने वाले उस वर्ग के लिए जो देश के अलग अलग कोने से मुंबई में आता है और उसका ही डर है कि फिर एक बार रेलवे स्टेशनों पर जमाव होने लगा है काम करने वाले मजदूरों का, जो वापस अपने गाँव घरों के लिए जाना चाहते हैं। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के संग अजय दुबे, AP न्यूज, मुंबई। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। ABP न्यूज।